देवभूमि उत्तराखंड में वैसे तो देवताओं का वास है और उनसे जुड़े अनेक धार्मिक मंदिर भी यहाँ पर हैं, जो लोगों की आस्था का प्रतीक हैं। लेकिन इनमें से कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है और इनका अपना अलग धार्मिक महत्व है। इन्हीं में से एक है आदि बद्री मंदिर। आदि बद्री मंदिर प्राचीन मंदिरों का एक विशाल समूह एवं बद्रीनाथ मंदिर के अवतारों में से एक है। इस मंदिर का प्राचीन नाम नारायण मठ था। आदि बद्री मंदिर चमोली जिले के कर्णप्रयाग से लगभग 16 किलोमीटर दूर 16 प्राचीन मंदिरों का एक समूह है, लेकिन वर्तमान समय में केवल 16 मंदिरों में से 14 ही बचे हैं। आदि बद्री मंदिर का आकार प्राचीन है। मंदिर बद्री क्षेत्र में स्थित सप्तम बद्री मंदिरों में से एक है, जो कि बद्री विशाल या बद्रीनाथ, आदि बद्री, वृद्धा बद्री, ध्यान बद्री, अर्धा बद्री, भावीय बद्री और योगीनाथ बद्री हैं। आदि बद्री मंदिर भगवान नारायण की तपस्थली थी। इस क्षेत्र में आदि गुरु शंकराचार्य सबसे पहले आए। आदि बद्री मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु का मंदिर है और मंदिर में भगवान विष्णु की 3 फुट ऊंची मूर्ति की पूजा की जाती है। मंदिर प्रांगण में भगवान शालिग्राम अपने चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। ये मूर्ति मंदिर में गर्भगृह के अंदर ही स्थित है और इसके निकट ही एक छोटा सा मंदिर भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को समर्पित है। आदि बद्री मंदिर परिसर में भगवान सत्यनारायण, माँ लक्ष्मी, भगवान रामकृष्ण, लक्ष्मण, सीता, माँ काली, भगवान शिव, माँ गौरी, माँ अन्नपूर्णा, चकभान, कुबेर, भगवान शंकर एवं हनुमान जी के मंदिर भी स्थित हैं। आदि बद्री मंदिर की पूजा थापली गांव के रहने वाले थपलियाल परिवार के पुजारी करते हैं। ये आदि बद्री जो है हमारा पंच बद्रियों में से एक बद्री है। इसकी स्थापना जो है 8वीं और 12वीं शताब्दी के पूर्व हुई है। ये इसका जो मुख्य मंदिर है वो है विष्णु भगवान का। इस मंदिर का निर्माण हुआ था तो यहाँ 16 मंदिरों के अवशेष हुआ करते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में केवल 14 मंदिर ही यहाँ पर शेष हैं। ठीक है, जिसमें मुख्य मंदिर विष्णु भगवान का है। यहाँ पर भी लोग, श्रद्धालु लोग वगैरह आते हैं, लेकिन यहाँ का जो मेन महत्व है वो ये है कि अगर कोई किसी कारणवश बद्री विशाल जाने में असमर्थ है, क्या है कि वहाँ पर 6 महीने के लिए कपाट बंद रहते हैं। यहाँ भी 1 महीने कपाट बंद रहते हैं पूष के महीने में। लेकिन अगर कोई श्रद्धालु उन 6 महीनों में यहाँ पर आता है जब बद्री विशाल बंद रहता है, तो यहाँ आके दर्शन कर ले तो समझे बद्री विशाल के दर्शन पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग से पहले क्या था, भगवान बद्री विशाल का वास आदि बद्री के अंदर था। ठीक है ना, ये ऐसा कहा जाता है यहाँ के पूर्वजों के द्वारा। ये अत्यंत ही मतलब प्राचीन बद्री विशाल जो है विष्णु भगवान का मंदिर है। उत्तराखंड के अंदर इतने बड़े समूह में मंदिर मुश्किल ही मिलेगा कहीं विष्णु भगवान। आदि बद्री मंदिर निर्माण को लेकर कई किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वर्ग जाते हुए उत्तराखंड आए पांडवों ने किया। ये भी मान्यता है कि इसका निर्माण 8वीं सदी में शंकराचार्य ने किया, जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणानुसार के मुताबिक आदि बद्री मंदिर का निर्माण 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी राजाओं ने करवाया। श्री आदि बद्री धाम सप्त बद्रियों में से एक तथा प्रथम व प्राचीनतम बद्री है। कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ के दर्शन से पहले भगवान आदि बद्री के दर्शन करने चाहिए। यहां भगवान विष्णु की पूजा होती है और भगवान विष्णु जल तत्व हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त भगवान आदि बद्री के मंदिर में रखी अष्टधातु से बनी मूर्ति के दर्शन कर तुलसी जल से निर्मित चरणामृत ग्रहण करता है, वो मनवांछित फल पाकर पापों से मुक्त होता है। आदि बद्री मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान विष्णु पहले तीनों युग, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में आदि बद्री मंदिर में बद्रीनाथ के रूप में रहते थे और कलयुग में वो वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर में चले गए। ये भी माना जाता है कि भगवत गीता को भगवान विष्णु से प्रत्यक्ष पाठ लेने वाले ऋषि व्यास द्वारा रचित किया गया। आदि बद्री पंचबद्री मंदिर का ही एक भाग है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। एक मान्यता है कि भगवान विष्णु प्रथम 3 युग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग तक आदि बद्री मंदिर में रहे और कलयुग में वो बद्रीनाथ धाम की ओर चले गए और जब युग समाप्त हो जाएगा तब वो भविष्य बद्री स्थानांतरित हो जाएंगे। ये भी कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने इसी स्थान पर महाभारत की रचना की।
मंदिर के कपाट दिसंबर के महीने बंद होते हैं और मकर संक्रांति के दिन खुलते हैं। मंदिर में प्रवेश का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है। यहां पर श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना बना रहता है। आदि बद्री मंदिर पहुंचने के लिए कुमाऊं के रास्ते भी जाया जा सकता है। इसके लिए नैनीताल या रामनगर से रानीखेत और फिर चौखुटिया के रास्ते से होते हुए पहुंच सकते हैं। यहां से 10 किलोमीटर दूर आदि बद्री मंदिर है, जो वापसी में रानीखेत, नैनीताल और रामनगर के साथ मोटर मार्ग से जुड़ा है। हरिद्वार और ऋषिकेश से होते हुए भी आदि बद्री मंदिर पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश हैं, जहां से सीधे सड़क मार्ग के जरिए मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। वहीं निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो आदि बद्री से लगभग 210 किलोमीटर दूर है। अगर अब की बार आप उत्तराखंड आने का मन बना रहे हैं तो एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।